जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज बात होगी आईपीएल वीकली रिव्यू। जी हाँ, क्योंकि पिछले काफ़ी वीकों से मैं आईपीएल का रिव्यू कर रहा हूँ। तो आईपीएल वीक 7 कैसा रहा इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि पिछले काफ़ी वीक्स अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। ये वीक कहना होगा बहुत हाई स्कोरिंग वाला नहीं रहा, ये एक अच्छी बात है। एक लो स्कोरिंग वाला रहा, ये एक आदमी अगर हाई स्कोर गया तो एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर रहा। तो ठीक है, बहुत बढ़िया वीक तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि थोड़े से मैच अलग तरीके के देखने को मिले, लेकिन एक अच्छा हमें मैचअप देखने को मिला है। तो 7 वैसे ही आपको पता है बहुत अच्छा होता है, और जाते जाते 7 की टीम के लिए अच्छा भी बहुत हो गया। तो बात होगी कि कैसे हुआ पलटवार या वापस डबल पंच मारा गया, क्योंकि मैंने कहा था पे बैक वीक ये होगा, लेकिन क्या ये वाकई में पे बैक वीक था, ये देखने वाली बात है, या फिर डबल पंच ही लगे हैं। तो आइए मेरे दोस्तों बात करते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गंभीर की केकेआर का मैच था, उनकी पुरानी टीम दिल्ली से, और गंभीर ने कहा कि भाई पे बैक वीक नहीं मैं होने दूंगा, इसको मारूंगा मैं डबल पंच। जी हाँ, तो जो दिल्ली इतनी इनफॉर्म थी वो मात्र 154 रन ही 20 ओवर में बना पाई, और वो तो भला हो कुलदीप यादव का, जो कि केकेआर में थे, और उन्होंने केकेआर को दिखाया हुआ कि भाई देखो, ना तो आप एज ए बैट्समैन मुझे यूज़ कर पाई नीचे टेलेंटर, और ना आप एज ए बॉलर यूज़ कर पाई, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे 35 रन बनाए। वो भी कब बनाए, जब आप सोचिए हर्षित राणा, मैं बात करूं वैभव अरोड़ा, या फिर मैं बात करूं मिचेल स्टार्क, सुनील नरीन, आंद्रे रसल और वरुण चक्रवर्ती, सब आग उगल रहे थे। वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेटें ली, और जब 154 रन बने, और अगर 35 रन कुलदीप यादव बना लें तो बहुत अच्छी बात है। कहना होगा दिल्ली की थोड़ी सही इज्जत बचा ली, लेकिन दोस्तों ज़्यादा इज्जत नहीं बच पाई, क्योंकि 16.3 ओवर में केकेआर ने 156 रन का टारगेट हासिल कर लिया। वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर ने अपना 25+ रन बनाए, मैच फिनिश करा। नरीन और थोड़ा बहुत जो बाकी लोग भी कर सकते थे उन्होंने करा, लेकिन फिल सॉल्ट ने 60+ रन बनाए। मात्र अपना ये कि 30 बॉलें उन्होंने खेली और बहुत ही अच्छी पारी खेली, और मैच को बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया। और ये हमने अक्सर देखा है भाई, जब केकेआर चेस करता है तो बहुत जल्दी चेस कर लेता है, लेकिन डिफेंड में उनको दिक्कत थी, लेकिन कैसे उन्होंने डिफेंड को भी इस वीक अपनी जो मैं बात करूँ कमजोरी से ताकत बना लिया, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ट्यूसडे को मैच हुआ मुंबई इंडियंस का। मुंबई इंडियंस को फिर निराशा हाथ लगी। पहले तो भाई देखो 140+ ही रन बना पाना 20 ओवर के में बहुत मतलब निराशाजनक है, जिसमें नेहल बदेरा के 40+ रन आए, नहीं तो आप शायद 115-120 ही आउट हो जाते। लखनऊ की टीम भी कहना होगा भाई कमजोरी है, क्योंकि 140 रन अगर आप मैं बात करूँ 19 ओवर में चेस करो, जिसमें मैं बात करूँ 40 बॉलों में 60 रन की पारी आई स्टोइनिस की, अगर वो नहीं आती तो हो सकता है मैच और फंस जाता है, आप हार भी जाते। इसके लिए कहना होगा थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह, यार एक भी विकेट नहीं ली बंदे ने, लेकिन 4 ओवर में 17 रन दिए। कप्तान हार्दिक पांड्या की भी वहाँ तारीफ होगी कि 4 ओवर में उन्होंने 26 रन दिए और 2 विकेटें ली, काफ़ी अच्छी बॉलिंग रही। तो ये है कि ये मैच काफ़ी कहना होगा लो स्कोरिंग था, क्योंकि 140+ रन पहले मुंबई बना पाई नेहल बदेरा की बदौलत। और अगर मैं साथ ही साथ बात करूँ तो फिर लखनऊ को भी 19 ओवर लग गए, जबकि 40 पे 60 बनाए थे स्टोइनिस ने। राहुल की भी इस मैच में 20+ की अच्छी पारी थी, लेकिन अगर आप इतना टाइम लगा दोगे तो भाई फिर लखनऊ आप कैसे क्वालिफाई करोगे, आप फिर कैसे टॉप दोगे होगे। मुंबई की तो खैर कोई बात नहीं। वेडनेसडे को मैच हुआ चेन्नई और पंजाब का। और दोस्तों पंजाब एक ऐसी टीम है, कहना होगा पिछले लगभग 2-2.5 साल में, जिन्होंने चेन्नई को 4 बार हराया था, 2021 में, 2022 में और 2023 में। तो सवाल था कि ऐसा फिर होगा, और 162 रन ही चेन्नई बना पाई, जिसमें 62 रन थे ऋतुराज गायकवाड़ के। जो मैं कह रहा हूँ अजिंक्य रहाणे की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं आ रही है जैसी लास्ट ईयर आ रही थी। नीचे धोनी बहुत ज़्यादा ही लेट आ रहे हैं, जडेजा भी पहले नहीं कर पा रहे थे, हालांकि अगले मैच में उन्होंने करा, उसके बारे में बात करेंगे। शिवम दुबे का सिलेक्शन हुआ T20 वर्ल्ड कप में, तो 0 में भी आउट हुए, और राहुल चहर को कुछ लगा है चेन्नई से कि लगातार उनके सामने अच्छी बॉलिंग कराते हैं। और ठीक है, जवाब में देखो प्रभ सिमरन जल्दी आउट हो गए, लेकिन बेयर स्टॉक की मैं बात करूँ, मैं राइली रूसो की बात करूँ, मैं सैम करन की बात करूँ, और लगातार पंजाब के लिए सबसे अच्छा जो इस बार पॉजिटिव है शशांक सिंह, उन्होंने अपना यह कि मैच फिनिश कर दिया, मात्र 3 विकेटें गिरी और आराम से मैच जीत गया। और यार देखो चेन्नई के सामने अगर मैं बात करूँ, चेन्नई में जाके आप 162 भी चेस कर रहे हो ना, 160+, तो बहुत बड़ी बात है। तो कहना होगा वेल डन पंजाब किंग्स, क्योंकि आप बहुत अच्छा खेले। अगले दिन हुआ एक हाई स्कोरिंग गेम। अब फाइनली हैदराबाद जब आता है तो भाई फिर थोड़ा तो देखो एंटरटेनमेंट होता है। हालांकि ट्रेविस हेड ने 44 बॉलें ले ली 58 रन बनाने में, लेकिन नीतीश रेड्डी की 42 बॉलों में बहुत ही अच्छी 76 रन की बारी थी, तो वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं अभिषेक की, हम बात कर रहे हैं हेड की, हम बात कर रहे हैं मार्करम की, हम बात कर रहे हैं क्लासेन की। और क्लासेन की बात तो होनी भी चाहिए, क्योंकि 19 बॉलों में 42 रन उन्होंने नवाज बनाए, और उनके रनों ने ही बाद में फ़र्क डाला। लेकिन नीतीश रेड्डी की बात थोड़ी कम हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि भाई वो लड़का बहुत अच्छा खेल रहा है। बॉलिंग के लिए कुछ ज़्यादा खास था नहीं, आवेश खान को बस 2 विकेट मिले थे और 201 रन बन गए। और दोस्तों जवाब में बटलर और संजू सैमसन पहली बॉलों पे आउट हो गए, जिसमें थैंक्स टू कहना होगा भुवनेश्वर कुमार। बाद में उन्होंने थैंक्स वाला से भी ऊपर काम करा, लेकिन उसके बीच क्या हुआ, 50 नहीं, 60 नहीं, 100 नहीं, 134 रन की बहुत ही अच्छी साझेदारी हुई जायसवाल और रियान पराग के बीच, जो कि इस बार सबसे बड़ा पॉजिटिव है। आपको पता राजस्थान के लिए जायसवाल पिछले ईयर भी थे, और अब अपना आपको पता रियान पराग ने, जायसवाल ने 67 रन बनाए और रियान पराग ने 77 रन बनाए। लगा यार अब तो जीत जाएंगे, 6 ओवर में 60 रन है, लेकिन जायसवाल को भी सीखना पड़ेगा, अभी वर्ल्ड कप भी आएगा।
तो बैक का वो शॉट उन्होंने मारा जो कोई ज़रूरत नहीं थी। ये हर किसी कमेंटेटर ने कहा, चाहे वहाँ रायना जी थे, चाहे वहाँ सुनील गावस्कर जी थे, आकाश चोपड़ा थे, कि भाई ऐसे शॉट की ज़रूरत नहीं थी। अब यही तो आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा, AB डिविलियर्स, बड़े बड़े खिलाड़ियों से सीखना है। सुरेश रैना, युवराज सिंह, धोनी, यही वह सूर्य कुमार भी ये काम करते हैं कि भाई पूरा मैच जिता के आना, लेकिन आप विकेट दे गए। फिर 4 में जब 40 चाहिए थे, रियान पराग भी आउट हो गए। हालांकि रियान पराग का शॉट थोड़ा अलग था, वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। उसके बाद यार लग रहा था कि अब तो भाई 3 में 25 चाहिए, जीत जाएंगे, लेकिन कमिंस और मैं बात करूँ लगातार भुवी की अच्छी बॉलिंग जारी रही। फिर शिमरन हेटमायर आउट हुए, पॉवेल और अश्विन थे। और भाई मुझे याद है लास्ट ओवर में 12 रन चाहिए थे और पहली 5 में 10 बन गए। लगा यार अब तो मैच गया इनके हाथ से, लेकिन लास्ट में भुवी ने क्या LBW करा पॉवेल को कि मज़ा आ गया। अगर आप इंडियन फैन हो तो आप खुश हो जाओगे कि देखो भाई हमारे बंदे ने वेस्ट इंडीज़ बल्लेबाज की धज्जियाँ उड़ा दी। वो वेस्ट इंडीज़ का बल्लेबाज जो कि वेस्ट इंडीज़ का इस बार कप्तान होगा 5वें नंबर पर, वो बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है। रोहमान पॉवेल की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने छक्का भी लगाया था उससे पहले पैट कमिंस की बॉल पे, जिन्होंने मात्र 7 रन उससे पहले ओवर में दिए थे। तो भाई कहना होगा बहुत ही अच्छे भुवनेश्वर कुमार। ऐसी इंडियन बॉलिंग की तो हम बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब वही हमारे लिए नहीं खेलते हैं और ये थोड़ा सा दुर्भाग्यवश भी रहते हैं। क्या वो T20 फॉर्मेट भी डिजर्व नहीं करते, लेकिन जितनी भी उन्होंने सर्विस दी है वो हमें हमेशा याद रहेगी। और जब ऐसी परफॉर्मेंस आती है तो उसकी और ज़्यादा याद आती है। तो बहुत ही अच्छा 1 रन से मैच जीता मैं बात करूँ। और राजस्थान भी कहेगा कि यार ये जो हम 2 मैच हारे ना, लास्ट बॉल में 2 वाले हारे हैं। GT के सामने 2 लास्ट बॉल में नहीं बचा पाए और यहाँ कोई लास्ट बॉल में 2 बनाने वाले, लेकिन इसके बावजूद वो 10 में से 8 मैच जीते हुए हैं। इसके बाद जो दोस्तों मैच हुआ KKR और मुंबई के बीच। KKR ने दोस्तों आप सोचिए लगभग 56 रन पे अपने 5 विकेट गंवा दिए, पावर प्ले में 4 विकेट गंवा दिए। इसके बावजूद वो 170 पहुँच गया, क्योंकि वेंकटेश अय्यर की बहुत ही अच्छी 70 रन प्लस की पारी आई। और जब भी वो मुंबई के सामने खेलते जाए, 2021 में उनका डेब्यू था, तब अर्धशतक आया, 2022 में अर्धशतक आया, 2023 में तो शतक ही आ गया और अब यहाँ पे फिर अर्धशतक आया। तो लगातार वो मुंबई को बहुत पसंद करते हैं, उनकी बॉलिंग को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं और उनकी बदौलत ऐसा लगा कि हम फाइट कर सकते हैं। और भाई मैं बात करूँ तो क्या मुंबई की बैटिंग, रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टिम डेविड ने भाई ज़रूर 20 बॉलों में 24 रन बनाए, लेकिन क्या फ़ायदा। हार्दिक पांड्या 0 है, नेहल वधेरा बस एक ही था जिनका सूर्य हमेशा उधर रहता है। अर्धशतक उन्होंने लगाए, लेकिन जीत नहीं दिला पाई, उनकी किसी से साथ नहीं मिला। और भाई क्या बॉलिंग रही है मैं बात करूँ, ठीक है देखो 3 विकेटें स्टार को तो मिली, उसमें बात ये थी कि 1 विकेट तुक्का थी, क्योंकि भाई देखो लास्ट तो टेल एंडर ही था और टिम डेविड की विकेट भी उनको ये कि फुल टॉस पे मिली। लेकिन जो सबसे बड़ी विकेट थी वो ईशान किशन को, जो उन्होंने चौके छक्के खाने का बोल्ड मारा। लेकिन उससे भी बड़ी दोस्तों जो मुझे अच्छी बात लगी कि नरीन, चक्रवर्ती और रसल भाई क्या बॉलिंग कराई। 4 ओवर में 22 रन, 4 ओवर में 25 रन, 4 ओवर में 30 रन। जब आप ऐसी बॉलिंग कराओगे और इतनी विकेटें ले लोगे तो भाई सामने वालों की तो कमर टूट जाएगी। और 145 पे मुंबई ऑल आउट हो गया और 24 रन से अपना ये कि KKR मैच जीत गया। 12 साल के बाद वानखेड़े में जाके हराया मुंबई को। जब आपको याद होगा शाहरुख खान की जो वानखेड़े में लड़ाई हुई थी, तब लास्ट अपना जीते थे। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस KKR को। अब वो डिफेंड भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और अभी तो उन्हें और एक मैच डिफेंड करना था। सैटरडे को एक लो स्कोरिंग मैच हुआ, लेकिन RCB का जब मैच होता है तो एंटरटेनमेंट अपने आप आ जाता है। वैसे ज़रूर GT 147 पे आउट हो गई, बावजूद इसके कि 30+ आए मिलर के, 30+ आए तेवतिया के, 30+ आए शाहरुख खान के। लेकिन अच्छी बॉलिंग रही है। यश दयाल की 2 विकेटें मिली और सिराज को 2 बहुत अच्छी विकेटें मिली और बहुत ही इकॉनॉमिकल बोर है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप आ रहे तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडियन प्लेयर्स परफॉर्मेंस दें जो अपना आपको पता है कि वर्ल्ड कप में सेलेक्टेड है। क्योंकि पता नहीं क्या हुआ इस हफ्ते, जैसे ही वर्ल्ड कप का सिलेक्शन हुआ ट्यूसडे को, तो लगातार इंडियन प्लेयर्स परफॉर्म जो काफ़ी बुरा कर रहे थे, चाहे वो रोहित शर्मा हो या मैं बाकी खिलाड़ियों की बात करूँ। लेकिन जैसे सूर्या चले या विराट ने इस मैच में बहुत अच्छे 42 रन बनाए और जो सबसे अच्छी पारी थी वो 23 बॉलों में फैफ की आई 64 रन की। लेकिन तभी पता नहीं क्या वो कुछ जादू सा चला नूर अहमद का कि 4 ओवर में 23 रन 2 विकेटें, जोशुआ लिटिल 4 ओवर में 40 रन लेकिन 4 विकेटें। और लगभग मैं बात करूँ तो शायद 25 रन में RCB की 6 विकेटें गिर गई, जिसमें कोहली और फैफ की विकेट थी, ग्रीन की विकेट थी, मैक्सवेल की विकेट थी, रजत पाटीदार की विकेट थी, विल जैक्स की विकेट थी। तो ये सभी बड़े बड़े विकेट थे। लेकिन थैंक्स टू कहना होगा स्वप्निल सिंह, जिन्होंने 15 रन बनाए, 16 रन बनाए, 2 चौके लगाए, मैच फिनिश करा छक्का लगा के। और जब फिनिशिंग की बात आती है तो DK पूपा का तो नाम आ ही जाता है, जो कि खेल रहे हैं अपना अब आखिरी IPL। ज़रूर वर्ल्ड कप में जगह नहीं बना पाए, लेकिन RCB के लिए तो लगातार वो दिल जीत ही रहे हैं भाई। 3-4 चौके लगाए और राशिद को चौके मारे। राशिद जरूर इंजर्ड है, लेकिन राशिद इंजर्ड होकर भी बहुत कमाल, पहले भी हमने उनको करते हुए देखा है। तो बहुत ही अच्छी कहना होगा DK की पारी रही और साथ में स्वप्निल सिंह की। और उससे पहले भाई जो फैफ और कोहली ने मैच इतना ही पहले ख़त्म कर दिया। और GT की भी वही वाली बात है, ना वो रन बनाते हैं और ना वो डिफेंड कर पाते हैं, इसलिए अभी तक 11 में से 4 मैच जीते हैं। इसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो संडे था डबल हेडर। अब फाइनली पे बैक हुआ कहना होगा, क्योंकि भाई देखो RCB ने तो फिर डबल पंच मारा गुजरात को
लेकिन अब चेन्नई को था कि डबल पंच होने से रोकना है, लेकिन भाई वो टीम ऐसा लग रहा था 130 पे शायद सिमट जाएगी, वो 165 तक पहुँच गई। कहना होगा थैंक्स टू सर रविंद्र जडेजा, बहुत ही अच्छे 25-26 बॉलों में 43 रन बनाए, जब राहुल चहर आग उगल रहे थे, 3 विकेटें ले चुके थे। गायकवाड़ की अच्छी पारी थी, लेकिन भाई दुबे फिर फ्लॉप हो गए, 0 पे आउट हो गए, रहाणे कुछ नहीं कर पाए, मिचेल कुछ नहीं कर पाए, धोनी 0 पे आउट हो गए। मैं और समीर रिजवी की बात करूं तो कोई भी बल्लेबाज बहुत अच्छा नहीं कर पाया। और फिर पंजाब के साथ जो होता है कि जब लगाया 165 पे उगरा देंगे तो 140 पे सिमट गए। वही प्रभ सिमरन के 30 आए और शीशांक सिंह की आए, बाकी भाई सब निपट गए। और इसमें भी सबकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही। तेज पांडे को 2 विकेटें मिली, ठाकुर को 2 विकेटें मिली, लेकिन जो सबसे अच्छी बॉलिंग कराई हमारे सर रविंद्र जडेजा ने 3 विकेटें ली। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सर जडेजा को विकेटें भी मिली 3 और रन भी उन्होंने 40+ बनाए। और भाई देखो रायना के चेन्नई के लिए 12 सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच थे, जो कि चेन्नई के सबसे बड़े मैच विनर है, धोनी से भी बड़े, जो हम हमेशा बात करते हैं। धोनी के भी 15 हैं और अब सर जडेजा के हो गए 16। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन सर जडेजा। बस ऐसी परफॉर्मेंस आपसे वर्ल्ड कप में भी आए तो इससे बढ़िया बात हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। और वो जो ट्रोलर्स आपको ट्रोल कर रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस के लिए, उनके लिए बहुत करारा जवाब होगा। फिर संडे की रात को हुआ वीक 7 का आखिरी मैच, जो कि KKR और LSG के बीच था। KKR ने बहुत ही अच्छे 235 रन बनाए, जिसमें वेंकटेश अय्यर, मैं बात करूं श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल, रघुवंशी, फिल सॉल्ट, सबकी अच्छी पारी थी। लेकिन एक पारी बहुत ही अच्छी थी, 39 बॉलों में 81 रन की। भाई जिसने इस ईयर लगाए सबसे ज़्यादा 4 अर्धशतक, सबसे ज़्यादा छक्के 32, क्लासेन से भी ज़्यादा। KKR के लिए सबसे ज़्यादा विकेटें, KKR के लिए सबसे ज़्यादा रन, लगभग 450-500 रन उनके भी हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुनील नरीन की। इस नारायणी सेना की मैं बात करूँ जो भाई शक्तियाँ जगा दी हैं हमारे गौतम गंभीर ने, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब गंभीर आती हैं तो जीत ज़्यादा दूर नहीं रहती है। भाई बहुत ही अच्छा नरीन खेल रहे हैं और फिर उसके बाद बॉलिंग में भी विकेट ली। और LSG की मैं बात करूँ तो भाई 137 पे वो आउट होकर 98 रन से मैच हार गए, उनको सबसे बड़ी हार मिली। स्टार को विकेटें मिली, वैभव अरोड़ा और मैं बात करूँ हर्षित राणा को विकेटें मिली, 3 विकेट ली उन्होंने। वरुण चक्रवर्ती को 3 विकेट मिली और कभी लगा ही नहीं। और क्या स्टॉइनिस, क्या डिकॉक, क्या राहुल, क्या दीपक हुड्डा, क्या कृणाल पांड्या, सब निपट गए, निकोलस पूरन। और यही LSG के साथ दिक्कत है कि वो जो दिल्ली वाली फीलिंग, RCB वाली फीलिंग, पंजाब वाली फीलिंग उनमें आती है, बस उनके कौन सा वर्जन है ये नहीं समझ में आता। तो हमेशा वो बैकफुट पे रहते हैं। तो कहना होगा पे बैक वीक तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि भाई देखो डबल पंच KKR ने आपको पता है मारा, LSG को भी मारा उन्होंने, DC को भी। पंजाब और चेन्नई के बीच अब बराबरी हो गई। गुजरात ने भी अपना ये है कि भाई मतलब RCB ने भी अपना डबल पंच ही मारा है गुजरात को। तो पे बैक वीक तो ये नहीं होगा कहना होगा। और बाकी KKR के और मुंबई के बीच तो पहला ही मैच था जो आपको पता हुआ था। हाँ, SRH और आपको पता है RR का पहला ही मैच हुआ था। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो अगला वीक है, वीक 8 में हमारे लिए क्या क्या लाने वाला है। तो मुंबई और SRH का मैच है मैं बात करूँ, और SRH ने आपको पता है 277, वहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ था। तो क्या इस बार वो पंच मार पाएंगे मुंबई, ये देखने वाली बात होगी। इसके सिवा मैं बात करूँ तो चेन्नई का मैच हुआ गुजरात टाइटंस थे, तो आपको पता है गुजरात टाइटंस हार गया था। तो क्या वो पंच मार पाएंगे, क्योंकि जब चेन्नई इतने क्रूशल स्टेज पे है तो गुजरात चाहेगा कि अब हम चेन्नई की पार्टी ख़राब करें। और भी अगर मैं मैचेस की बात करूं तो SRH और RR का मैच है, तो क्या अब की बार RR कहेगा कि भाई तुमने 1 रन से हरा दिया था बट अब हम छोड़ेंगे नहीं। इसके सिवा मैं बात करूँ तो मुंबई और KKR का फिर मैच है, तो क्या मुंबई कहेगी कि यार एक बार तो KKR ने हमें हरा दिया बट अब हम नहीं हराने देंगे। बाकी कुछ नए मैचेस भी हैं, जैसे मैं बात करूँ दिल्ली और RCB का मैच है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पंजाब और RCB का मैच पुराना ही मैच है जिसमें RCB जीता था, तो ये भी एक पुराना मैच है। तो ये देखने वाली बात होगी कि मैचेस कैसे रहने वाली हैं, कौन मारेगा बाजी। चेन्नई और एक RR का भी मैच है जो कि एक नया मैच होगा। क्योंकि अब अगर मैं स्टैंडिंग्स की बात करूँ तो KKR आपको पता है 11 में से 8 मैच जीत चुका है, मात्र उन्हें 1 मैच के लिए जीतना है क्वालिफाई के लिए, वैसे अब वो हो ही चुके हैं और पहले 2 में ही फिनिश करेंगे। RR भी अपना 10 में से 8 जीत चुका है, मात्र 1 मैच जीतना है क्यों के लिए, वैसे क्वालिफाई कर चुके हैं और अब मोस्ट प्रोबेबली टॉप 2 में ही फिनिश करेंगे। चेन्नई तीसरे पे आ गया, अच्छी बात है, 11 में से 6 जीता है, लेकिन 3 में से उन्हें 2 जीतने पड़ेंगे। अगर एक ही जीते तो फिर उनका मुकद्दर उनके हाथ में नहीं रहेगा। चौथे पे आपको पता है SRH है, लेकिन SRH ने 10 में से अभी 6 मैच जीत लिए हैं, तो 2 ने 4 में से जीतने आज उनका मुंबई से। अगर वो आज वो फुली जीत जाते हैं तो 3 में से 1 ही जीतना पड़ेगा। LSG ने भी अब थोड़ी अपना भाई कहना होगा खुद ही अपनी मिट्टियाँ मलेद करा ली है, क्योंकि देखो 10 में से वो मैं बात करूँ तो लगभग 6 मैच जीते हैं 11 में से, अब 3 में से उन्हें 2 मैच जीतनी है। तो क्या अब वो ये काम कर पाएंगे? अगर अब वो 1 मैच हारते हैं तो फिर उनका मुकद्दर उनके हाथ में नहीं रहेगा। छठे पे दिल्ली है, उनका मैच अभी इस वीक हुआ ही नहीं था, बट अब इस वीक 2 मैच हैं, तो देखने वाली बात है वो क्या करते हैं, क्योंकि RR से उनका मैच है और RR से वो भी पहले हारे थे। तो क्या पे बैक कर पाएंगे? क्योंकि 3 में से उनको अभी आप लगा लीजिए तीनों ही मैच जीतने, अगर 2 मैच जीत पाते हैं तो फिर उनका मुकद्दर भी हाथ में नहीं रहेगा। इसके बाद मैं बात करूँ तो RCB भी अचानक जग गई है, क्योंकि पहले तो 8 में से 1 मैच जीती थी, लेकिन अब तीनों जीत गई थी। तो क्या RCB तीनों मैच जीत कर ऐसा हो सकता है कि सब कुछ उनके पक्ष में चला जाए? मुश्किल है। तो उनकी जीत तो उनके हाथ में खैर ज़्यादा है ही नहीं। पंजाब भी 11 में से 4 जीती है, वही तीनों मैच जीत के उनके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है। और भाई देखो GT की तो मैं क्या बात करूँ, 11 में से 4 ही जीते हैं, बहुत माइनस में, और तीनों वो जीत जाएँ ये मुझे लगता नहीं, वैसे भी होगा।
और मुंबई तो भाई 11 में से आपको पता है 3 ही मैच जीती और तीनों भी जीत जाती है, तो भी अब क्वालिफाई नहीं करेगी। और मुझे लगता है शायद सारी टीमें ही हो गई होगी, तो देखने वाली बात होगी कौन कौन क्वालिफाई करेंगे। मुझे लगता है KKR और RR फर्स्ट सेकंड ही आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कौन आता है। थर्ड मुझे लगता है SRH आ सकती है। फोर्थ देखने वाली बात होगी चेन्नई आएगी, LSG आएगी। बाकी टीमों का मुझे नहीं लगता, बाकी देखने वाली बात होगी, वो नेवर नो। तो बात करेंगे वीक 8 की अगले मंडे को, यानी मैं बात करूँ 13 मई को। उसके बीच आपके लिए एक स्पेशल वीडियो होगी, और भी जब कोई नई न्यूज़ आएगी उसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।